अभी आप जो सुनने जा रहे हैं वह स्वामी तपोवन महाराज जी की पुस्तक वॉन्डरिंग इन द हिमालयस के आधार पर बनाया गया है। क्या आपने कभी ऐसे स्थान की कल्पना की है जहां पेड़ों की फुसफुसाहट में प्राचीन मंत्र गूंजते हो, जहां चांदनी रात में बर्फ से ढकी चोटियां चांदी के महलों से चमकती हो, और जहां किसी गुप्त गुफा से किसी सिद्ध योगी की ओमकार की ध्वनि सुनाई देती हो। हिमालय का पर्वतीय संसार प्राचीन काल से देवताओं और सिद्ध महापुरुषों की भूमि कहा जाता रहा है। एक समय था जब कोई साधारण मानव वहां पहुंचने की हिम्मत भी नहीं करता था, लेकिन इसी दिव्य भूमि ने सदियों से साधकों को अपनी ओर खींचा है। स्वामी तपोवन महाराज जी ऐसे ही एक ज्ञान पिपासु यात्री थे, जिन्होंने हिमालय की गोद में वर्षों तक घूम घूम कर अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त किए। एक ठंडी रात लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर मैं यानी स्वामी तपोवन महाराज हिमालय के एक ऊंचे दर्रे पर स्थित एक हिम झील के किनारे बैठ ध्यान मग्न थे। चारों ओर बर्फ की सफेद चादर बिछी थी। एक ठंडी रात लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर मैं हिमालय के एक ऊंचे दर्रे पर स्थित एक हिम झील के किनारे बैठा ध्यान मग्न था। चारों ओर बर्फ की सफेद चादर बिछी थी और पास ही गहरा नीला जल शांत था। ऊपर आसमान में पूर्णिमा का चंद्रमा चमक रहा था, जिसकी रोशनी में बर्फीली चोटियां चांदी जैसे महल प्रतीत हो रही थी। उस निर्जन हिम प्रदेश में न कोई मनुष्य था, न कोई बस्ती, केवल मैं था। निशब्द प्रकृति थी और ईश्वर की महिमामयी उपस्थिति का अनुभव था। लगता था मानो प्रकृति स्वयं देववाणी में मुझसे कुछ कह रही हो। मेरा हृदय अद्भुत शांति और आनंद से भर उठा। ऐसे कई रहस्यपूर्ण अनुभव मेरी हिमालय यात्रा के दौरान हुए, जिन्हें मैं अब आपको क्रमवार सुनाने जा रहा हूं। यह कथा है एक साधक की, जिसने हिमालय की वादियों में भटकते हुए आत्मिक आनंद के अनमोल खजाने खोजे। ऋषिकेश, संतों की नगरी में प्रथम पड़ाव। मेरी हिमालय यात्रा का आरंभ ऋषिकेश से हुआ। गंगा नदी के पावन तट पर बसी वह तपोभूमि, जहां प्राचीन काल से साधु संत ज्ञान और योग की साधना करते आए हैं। हरिद्वार से उत्तर की ओर घने जंगलों के बीच करीब 14 मील चलने पर यह रमणीय स्थान आता है। चारों ओर हरे भरे वृक्षों की छटा, पूर्व और उत्तर में विशाल पर्वत और पास ही चौड़ी नीले पानी से झिलमिलाती पवित्र गंगा प्रवाहित हो रही थी। प्रकृति की प्रत्येक छटा इस जगह को एक दिव्य सुंदरता प्रदान कर रही थी। कहा जाता है कि ऋषिकेश नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ऋषि रैभ्य ने यहां कठोर तपस्या कर इंद्रियों पर विजय पाई थी, तथा एक पौराणिक कथा अनुसार भगवान विष्णु ने एक मुड़े हुए आम के वृक्ष की शाखा पर यहां दर्शन दिए थे। नाम चाहे जिस कारण से पड़ा हो, इतना निश्चित है कि अनादिकाल से ऋषिकेश महान ऋषियों और तपस्वियों की प्रिय स्थली रहा है। जब मैं वहां पहुंचा तो सचमुच अनुभव हुआ कि यह स्थान संतों की नगरी है। गंगा के दोनों ओर प्राचीन जंगल थे और उनके बीच अनेक साधुओं के आश्रम तथा कुटियाएं बसी थी। मैंने देखा कि अलग अलग पंथों और संप्रदायों के साधु यहां साधना में लीन हैं। कहीं कोई गंगा किनारे ध्यानमग्न बैठा था, तो कोई पेड़ की छांव में वेदांत ग्रंथों का अध्ययन कर रहा था। 1920 के आसपास जब मैं एक ब्रह्मचारी के रूप में कुछ समय के लिए ऋषिकेश में रहा, तब मुझे कई महान आत्माओं से मिलने सीखने का सौभाग्य मिला। ये महात्मा वेदों के गहरे ज्ञाता थे, संसार से पूर्णतः विरक्त हो चुके थे और आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे। उनका तेजस्वी शांत स्वरूप देखकर ही आत्मा को एक अनूठी प्रेरणा मिलती थी। कहते हैं ना कि सत्संग का असर शब्दों से परे होता है। वैसा ही अनुभव वहां प्रत्यक्ष हो रहा था। उन परम ज्ञानी सन्यासियों में से कई तो अत्यंत वृद्ध थे और अब इस भौतिक संसार में नहीं रहे। वे अधिकतर गंगा से घिरे एक छोटे से द्वीप पर रहते थे, जिसे उस समय झांटी द्वीप कहा जाता था। गंगा की धारा में बदलाव आने से आज वह द्वीप लगभग विलुप्त हो चुका है।
जैसे वहां रहने वाले संत भी काल के प्रवाह में अदृश्य हो गए, परंतु उन दिव्य आत्माओं की स्मृति आज भी मन को पवित्र कर देती है। ऋषिकेश के उन साधुओं का दर्शन मात्र मनुष्य की आत्मा को ऊंचा उठा देने के लिए पर्याप्त था, शायद ग्रंथों के पठन या उपदेशों से भी अधिक प्रभावशाली। उदाहरण के लिए मुझे एक गौरवशाली संत की घटना सुनने को मिली जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। एक महात्मा जंगल में ध्यान मग्न थे, तभी एक भूखा बाघ उन पर झपटा और अपने जबड़ों में उन्हें उठा ले गया। पर आश्चर्य, उस तपस्वी पर भय का लेस मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ा। वे समाधि भाव में शिवोहम शिवोहम, मैं शिव हूं, मैं शिव हूं का निर्भय जाप करते रहे। उन्होंने तनिक भी प्रतिरोध या भय नहीं दिखाया, मानो शरीर के दर्द या मृत्यु के विचार से वे परे हो चुके थे। अंततः उस बाघ ने उनके निर्जीव शरीर को जंगल में छोड़ दिया, किंतु वह संत अपने चित्त में शिवत्व का अनुभव स्थापित करके अनंत में लीन हो गए। जब वहां के दूसरे साधुओं ने मुझे इस घटना के बारे में बताया तो सुनकर ही मेरे हृदय में अद्भुत साहस और वैराग्य जाग उठा। मैंने सोचा, जो कथा सुनकर ही इतना साहस मिल सकता है, उस संत के प्रत्यक्ष दर्शन से क्या प्रभाव होता होगा। ऐसे ही एक महान त्यागी संत थे, बाबा काली कमली वाले, यानी स्वामी विशुद्धानंद जी। उनका नाम लोगों ने यह इसलिए रख दिया था क्योंकि वे प्रायः अपने शरीर पर एक काले कंबल के अलावा कुछ नहीं ओढ़ते थे। वे वास्तव में सन्यासियों के सन्यासी थे, पूर्ण निर्दोष, निष्पाप जीवन, जिन्हें धन दौलत या यश में कोई रुचि न थी। उनका जीवन एक आदर्श त्याग और सेवा की मिसाल था। साधारण से अज्ञातवास में रहते हुए भी बाद में उनकी ख्याति ऐसी फैली कि श्रद्धालु उनके चरणों में धन बरसाने लगे, लेकिन उन्होंने उन संसाधनों का उपयोग केवल जरूरतमंद सन्यासियों की सेवा के लिए किया। ऋषिकेश और केदारखंड के दुर्गम प्रदेशों में निराश्रित साधुओं के लिए आश्रय, भोजन और वस्त्र की व्यवस्था करना उन्होंने अपना मिशन बना लिया। यह सब करते हुए भी वे एक निष्प्रिय भिक्षु ही बने रहे। माया उन्हें आकर्षित नहीं कर सकी। ऐसे महापुरुषों की उपस्थिति ने ऋषिकेश की धरती को धन्य बना दिया था। ऋषिकेश में मैंने सिर्फ मानव संतों का ही नहीं, प्रकृति के संग मनुष्यों के अद्भुत सामंजस्य का भी अनुभव किया। आश्रम के शांत वातावरण में पक्षी, गिलहरियां, बंदर, मछलियां सभी मानो मनुष्यों के परम मित्र बन चुके थे। आश्रमों में जब सन्यासी भोजन करते तो नीडर होकर चिड़िया और गिलहरियां उनके पास आकर अन्न का हिस्सा लेने लगती। स्वयं मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ कि रोटी का टुकड़ा मेरे हाथ में देख गिलहरियां आगे बढ़ाई, चिड़िया फुदक कर समीप बैठ गई और मैं प्रेम से उनको अपना भोजन बांटता रहा। कभी नदी किनारे बैठकर भोजन कर रहा होता तो गंगा के लहरों में बड़ी बड़ी मछलियां मेरे पास आ जाती और मानो मेरे साथ खाने में साझीदार बनती। बंदरों का तो कहना ही क्या, वे न सिर्फ मेरे हाथ से प्रसाद ग्रहण करते बल्कि कभी कभी तो शरारत में झपट्टा मारकर मेरा फल या रोटी भी ले भागते। पेड़ों के झुंड के पास गायें प्रेम पूर्वक मेरे पास खड़ी हो जाती, उनकी आंखों में अपार स्नेह झलकता था। जंगली माने जाने वाले ये जीव मनुष्य के इतने समीप आकर इतना अपनापन दिखाए, यह मैं पहली बार देख रहा था। जो जानवर सामान्यतः इंसान को देखते ही दूर भाग जाते, वे वहां इंसानों से प्रेम करने लगे थे और दबंग बनकर उनके साथ निर्भय घूमते थे। इसका रहस्य मुझे वहां के एक संत ने समझाया। प्रेम से प्रेम उपजता है, अहिंसा की भावना से हिंसक प्रकृति भी प्रेममयी बन जाती है। वास्तव में उन महान आत्माओं की प्रेम शांति की जो तरंग ऋषिकेश में व्याप्त थी, उसने पशु पक्षियों के हृदय तक को परिवर्तित कर दिया था। जिस स्थान पर सच्ची अहिंसा व करुणा का वास होता है, वहां क्रूरता मैत्री में बदल जाती है, भय विश्वास में परिवर्तित हो जाता है। यह मैंने ऋषिकेश में प्रत्यक्ष देखा। यही कारण है कि ऐसा पावन स्थान सदियों से ज्ञानियों और सत्य के साधकों को आकर्षित करता आया है। जो आत्मज्ञानी संत थे, उनके लिए तो ऋषिकेश साक्षात ईश्वर की गोद में आनंद पूर्वक रहने का स्थान था, और जो साधक नवागत थे, उनके लिए यह सत्य प्राप्ति के अभ्यास का उत्तम प्रशिक्षण केंद्र था।
वास्तव में ऋषिकेश पूरे भारतवर्ष के आध्यात्मिक जिज्ञासुओं के लिए सबसे बड़ा विश्वविद्यालय समान है, जहां गुरु कृपा और पवित्र वातावरण के संयोग से आत्मिक प्रगति सुगमता से होती है। इस प्रकार ऋषिकेश में कुछ काल व्यतीत कर अनेक महापुरुषों की वाणी और जीवन से शिक्षा लेकर मेरा मन और अधिक प्रोत्साहित हो गया। अब मैं गंगा की धारा को अनुगमन करते हुए और उत्तर की ओर हिमालय के और गहरे रहस्यों की ओर बढ़ना चाहता था। संतों से आशीर्वाद लेकर तथा मां गंगा को प्रणाम करके मैं अगले चरण की यात्रा पर निकल पड़ा। उत्तरकाशी, तपस्या और गुप्त गुफाओं की भूमि। गंगा के प्रवाह को पहाड़ियों की घुमावदार राह पर चलते हुए घने जंगलों और छोटे गांवों को पार कर मैं उत्तरकाशी पहुंचा। उत्तरकाशी का शाब्दिक अर्थ है उत्तरी काशी, यानी उत्तर में स्थित काशी नगरी। वाराणसी को जहां दक्षिणी काशी कहा जाता है, वहीं हिमालय की गोद में बसी उत्तर काशी को लोग इसी नाम से पुकारते हैं। वास्तव में दोनों ही तीर्थ भगवान शंकर को समर्पित है। वाराणसी में विश्वनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है, तो उत्तर काशी में विशाल शांत मंदिर में विश्वनाथ स्वयंभू शिवलिंग रूप में विराजमान है। लेकिन बनारस और उत्तर काशी के वातावरण में बड़ा अंतर है। बनारस एक बड़ी आधुनिक नगरी है, जहां भौतिक चहल पहल और राजसिक गतिविधियां ज्यादा है, जबकि उत्तर काशी हिमालय की गोद में बसा एक शांत प्राचीन गांव सा है, जो अभी तक आधुनिक प्रदूषण से काफी अछूता था। बनारस के विश्वनाथ जी दिन भर भक्तों की भीड़, दर्शनों की आपाधापी और घंटे घड़ियालों के शोर के बीच रहते हैं। इसके विपरीत उत्तर काशी के विश्वनाथ जी अपने शांत मंदिर में मानो सदा निरंतर समाधि में लीन हैं। बनारस के पंडे पुरोहित और साधु जहां कुछ सांसारिक व्यस्तताओं में पड़े दिख सकते हैं, वहीं उत्तर काशी के तपस्वी पहाड़ों की गुफाओं और कुटिया में एकांत समाधि और साधना में दिन बिताते हैं। उत्तर काशी चारों ओर से ऊंचे पहाड़ों से घिरा है। पूर्व दिशा में हरि पर्वत है और दक्षिण में पुराणों में प्रसिद्ध बालखेल्य पर्वत स्थित है। मुझे वहां के वृद्ध साधुओं ने बताया कि बालखेल्य पर्वत की गुफाएं अत्यंत प्राचीन ऋषियों की तपोभूमि रही है। कहते हैं कि ऋषि बालखेल्य सहित कई ऋषि मुनि इन पर्वतीय गुफाओं में रहकर घोर तपस्या करते थे। मैंने स्वयं दूरबीन से उस पर्वत की तरफ देखा तो दूर दूर चट्टानों में कुछ गुफाओं के मुख दिखाई दिए। हिमालय के अनुभवी सन्यासियों की मान्यता है कि आज भी इन दुर्गम गुफाओं में महान सिद्धात्माएं तपस्या में लीन हैं, जो इच्छा अनुसार कभी भी कोई भी रूप धारण कर सकती है। कौन जानता है कि किसी दिन मार्ग में मिला कोई अज्ञात साधु या वन में दिखा कोई अद्भुत पक्षी वास्तव में किसी सिद्ध पुरुष का छंद रूप हो। पुराणों में तो यहां तक संकेत मिलता है कि कुछ महात्माओं ने तो वृक्षों और पशु पक्षियों के रूप में भी लोक कल्याण हेतु हिमालय में निवास किया है। इन लोक विश्वासों को सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सचमुच यह भूमि रहस्य और चमत्कारों से भरी है। बालखेल्य पर्वत की तराई में घने वन के बीच एक शांत झील है, जिसे नचिकेता ताल कहते हैं। स्थानीय कथाओं के अनुसार इसी वन प्रांत में कभी बालक नचिकेता का आश्रम था। मैंने वह सरोवर देखा। अंडाकार झील हरे वृक्षों से घिरी हुई, जल में हिमालय के वृक्षों की छाया झिलमिला रही थी। मन में तुरंत कठोपनिषद की कथा जीवंत हो उठी। जब बालक नचिकेता यमराज से आत्मविद्या का ज्ञान प्राप्त करता है, मुझे महसूस हुआ मानो उस पवित्र भूमि में नचिकेता की स्मृति बस रही है। वास्तव में यह वह बालक है जिसने मृत्यु के देवता से अमर आत्म तत्व का रहस्य सीखा था। उसके बारे में सुनना भी पुण्यमय है। फिर उसके तप स्थान के दर्शन करना कितना पावन होगा। मैंने झील के शांत जल को नमन किया और दूर हिमालय की ओर देखते हुए मन ही मन प्रार्थना की कि गुरु कृपा से वैसी ही ज्ञान पिपासा और तितिक्षा मुझ में भी बने। उत्तर काशी में कुछ समय बिताकर मैंने आसपास के अन्य तीर्थ स्थलों की भी यात्रा की। ये क्षेत्र आदिकाल से योगियों का आवास रहे हैं। जब मैं वहां था तो लगा मानो सतयुग की झलक इस स्थान में अब भी कहीं ना कहीं विद्यमान है। हिमालय का यह अंचल एक तरह से पूरा तपोवन ही है।
हर ओर कोई योगी, कोई साधु अपने इष्ट की आराधना में लीन दिख जाता था। यद्यपि आज के कलयुग में वैसा स्वर्णिम युग तो नहीं रहा, फिर भी उन दिव्य आत्माओं की परंपरा की कुछ कड़ियां अब भी शेष है। मैंने अनुभव किया कि हमारे प्राचीन ऋषि संत कितने महान रहे होंगे, जिन्होंने कंद मूल खाकर, गुफाओं में रहकर कठोर साधनाएं की और सत्य को प्रत्यक्ष अनुभव किए बिना चैन नहीं लिया। उन्हीं की बदौलत भारत को विश्व में आध्यात्मिक ज्ञान की भूमि का गौरव प्राप्त हुआ। मन ही मन मैं उन पूर्वज तपस्वियों को प्रणाम कर स्वयं को भाग्यशाली मान रहा था कि मुझे थोड़ी देर के लिए ही सही उस दिव्य तपस्थली में रहने का अवसर मिला। कुछ दिन उत्तर काशी में रुककर वहां की शांति का रसपान करके मेरा मन अब गंगा के उद्गम स्थल की ओर जाने को उत्सुक था। उत्तर काशी से आगे पहाड़ियां और ऊंची व रास्ते और बीहड़ होने लगे थे। मैंने अपना कमंडल उठाया और भगीरथी के प्रवाह के विपरीत दिशा में पैदल यात्रा आरंभ की। गंगोत्री, गंगा का उद्गम और दिव्य साधक। उत्तर काशी से लगभग 60 मील ऊपर पहाड़ों में स्थित है गंगोत्री, जहां हिमालय की गोद से मां गंगा अवतरित होती है। प्राचीन कथा है कि महाराज भगीरथ की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा स्वर्ग से अवतरित हुई थी और शिवजी ने उनकी प्रचंड धारा को अपनी जटाओं में धारण करके पृथ्वी पर सहज रूप से प्रवाहित किया। भगीरथी नदी उसी दिव्य कथा की साक्षात उपस्थिति है। उत्तर काशी से आगे कोई बसेरे नहीं थे, सिर्फ छोटे मोटे गांव और फूस की छतरियां जहां यात्री रात काट लेते। जैसे जैसे मैं ऊंचाई पर चढ़ता गया, हवा और हल्की और शीतल होती गई। घाटी संकरी होने लगी और पेड़ पौधे भी बौने होने लगे। रास्ते में कहीं कहीं पहाड़ी खच्चरों के कारवां मिल जाते जो सामान ढोते थे। कुछ स्थानों पर दूर हिम श्रृंखलाओं का अद्भुत दर्शन होता। धूप में चमचमाते हिमाच्छादित पर्वत शिखर जैसे किसी और ही दुनिया के दृश्य हो। अंततः मैं लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर गंगोत्री पहुंचा। वहां एक छोटा सा मंदिर है, मां गंगा का मंदिर। पास ही भगीरथी नदी कलकल निनाद करती बह रही थी। नदी यहां चौड़ी नहीं बल्कि एक तेज प्रवाह वाली पहाड़ी धारा थी, जिसका जल बर्फ जैसा ठंडा और बिल्कुल साफ नीला हरा था। आगे पहाड़ी कोने पर मुझे विशाल हिमखंड दिखाई दिए। वहां से उत्सर्जित होकर ही गंगा की धारा बाहर आती है। स्थानीय लोग उस जगह को गोमुख कहते हैं, क्योंकि प्राचीन काल में वहां ग्लेशियर का मुख गो के मुख के आकार जैसा था। वर्तमान में ग्लेशियर कुछ पीछे हट चुका है, परंतु अब भी बर्फ की गुफा सी बनती है, जिसके भीतर से भगीरथी प्रकट होती है। सचमुच मैं प्रकृति का यह चमत्कार देख स्तब्ध रह गया। करोड़ों लोगों को जीवन देने वाली गंगा यहां एक हिम निर्मित गुफा से जन्म ले रही थी। आसपास और कोई विशेष पेड़ पौधे नहीं थे, बस चट्टानें, हिमखंड और निर्मम ठंड। पर इस नीरव वातावरण में भी एक दिव्यता भरी हुई थी। मेरे मन में अपार श्रद्धा उमड़ आई और मैंने उस पवित्र धारा में स्नान कर मां गंगा का स्मरण किया। गंगोत्री धाम में वर्ष भर तो रहना संभव नहीं, परंतु गर्मियों में बर्फ पिघलने पर अनेक साधु महात्मा यहां आकर तपस्या करते हैं। जब भी मैं गंगोत्री में ठहरता तो अक्सर अकेले ही उससे आगे निर्जन प्रदेश में निकल जाया करता था। गंगोत्री से ऊपर गोमुख और तपोवन की ओर कोई स्पष्ट रास्ता नहीं था, बस पत्थरों और हिमखंडों पर चढ़ते हुए आगे बढ़ना होता था। मैं प्राकृतिक सौंदर्य निहारते हुए पहाड़ी पगडंडियों पर जहां तक जा पाता चला जाता। ऐसी एक यात्रा का अनुभव मेरे हृदय में अमिट है। हुआ यूं कि गंगोत्री मंदिर से ऊपर चढ़कर शायद 2-3 मील दूर गंगा नदी के किनारे एक गुफा दिखाई दी। जिज्ञासावश मैं उसके पास गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन आंखें अभ्यस्त होने पर मैंने देखा कि एक अत्यंत वृद्ध साधु वहां पद्मासन लगाकर बैठे थे। उनके ललाट पर तेज था, दाढ़ी बिल्कुल सफेद और लंबी, शरीर पतला क्षीणकाय, किंतु मुद्रा में अपूर्व शांति। मैंने उन्हें प्रणाम किया। वे मुझे पहचानते थे, पहले भी दर्शन हो चुके थे।
अतः स्नेह से कुशल पूछी। कुछ देर बाद मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उनसे विनम्रतापूर्वक प्रश्न किया, बाबा, इतनी ऊंचाई पर इस एकांत गुफा में आप अपनी अंतिम आयु के दिन क्यों बिता रहे हैं? ऐसी कठिन तपस्या भला किस लिए? मुझे अंदेशा था कि संभव है इतनी जिज्ञासा ठीक ना लगे, पर महात्मा मुस्कुराकर बोले, वत्स, पुराणों में कहा गया है कि अनेक ब्रह्मर्षि और राजर्षि अपने अंतिम दिन यहीं गंगा तट की इन गुफाओं में समाधि लगाकर बिताते थे और यहीं अपना नश्वर शरीर त्याग देते थे। मैं भी अब वृद्धावस्था में योग साधना करते हुए अपने बाकी दिन यहां बिता रहा हूं। मेरी कोई अन्य कामना शेष नहीं। इच्छा है कि जब समय आए तो इसी पुण्य भूमि में देह त्याग दूं, जैसे उन ऋषियों ने त्यागी। मुझे ना कोई कमी महसूस होती है, ना कोई दुख। मैं अपना सारा समय ईश्वर ध्यान में बिताता हूं। मुझे सिर्फ आनंद की अनुभूति होती है, छाया रहित आनंद। उन महात्मा की यह निर्लिप्त वाणी और अलौकिक विचार सुनकर मेरा सिर स्वतः श्रद्धा से झुक गया। धन्य है ऐसे विरक्त तपस्वी। उस क्षण मैंने अनुभव किया कि सत्य ही है। कलयुग के इस कलुषित दौर में भी हिमालय की गोद में कुछ महान आत्माएं आज भी विद्यमान हैं, जो सांसारिक कोलाहल से दूर ईश्वरा आनंद में लीन है। गंगोत्री क्षेत्र वास्तव में दिवात्मा हिमालय का वह अंचल है जहां आज भी दिव्य महापुरुष विराजते हैं। मन में अपार श्रद्धा के साथ मैं गंगोत्री की पर्वत मालाओं को निहार रहा था। मेरे सामने ही गंगा मां की अविरल धारा प्रवाहित थी, जिसने न जाने कितने जन्मों के पाप धोए हैं। हृदय गदगद होकर मैंने हिमालय की वंदना की। आंखें बंद करके मैंने महसूस किया मानो स्वयं हिमालय मुझसे कुछ कह रहा हो। मेरे भीतर काव्यमय भाव जागे और अनायास मेरे होठ बुदबुदा उठे। हे हिमालय, हे दिव्य पर्वतराज, तेरे जैसा भाग्यशाली कौन है? भगीरथी जैसी पवित्र नदी तेरी ही पुत्री बनकर अनादिकाल से तेरी गोद में खेली है। जहां अन्य पर्वतों की अंधेरी गुफाओं में मात्र सियार और बाघ रहते हैं, वहीं तेरी गुफाओं में प्रकाशमान संत शांति और आनंद के साथ निवास करते हैं। हे भारत मातृभूमि, तू धन्य है कि तेरे मस्तक पर यह पुण्य पर्वत विराजमान है। और हे भारतीयों, तुम त्रिकाल भाग्यशाली हो जो ऐसी महान भूमि के संतान हो। यह सब सोचते हुए मेरी आंखें नम हो गई। सच ही तो है, हिमालय केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं, अपितु आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। इस भूमि ने न जाने कितने ऋषियों को जन्म दिया, स्वयं भगवान को अवतार धारण करवाए, असंख्य मंदिर तीर्थ बनाए और सदियों से सत्य प्राप्ति के जिज्ञासुओं को आश्रय दिया है। गंगोत्री में कुछ समय साधना कर मैं वापस उत्तरकाशी लौटा, पर मेरा मन अब हिमालय के दूसरे भाग बद्रीनाथ की ओर जाने को व्याकुल था। मैंने तय किया कि गंगा की एक धारा के उद्गम को तो देख लिया, अब अलकनंदा नदी की ओर चलना चाहिए, जो बद्रीनाथ की तरफ है। बद्रीनाथ धाम सनातन के प्रमुख 4 धामों में से एक है। विष्णु भगवान के बद्री नारायण रूप को समर्पित है। वहां की यात्रा का मार्ग अलग था, इसलिए मुझे वापस ऋषिकेश होकर जाना पड़ा। कुछ समय बाद मैं ऋषिकेश से बद्रीनाथ की यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में ऊंची पहाड़ियां, तीखे मोड़ और गहरी घाटियां पार करते हुए अलकनंदा नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ रहा था। बद्रीनाथ और माना गांव प्राचीन कथाओं का सजीव दृश्य। अनेक पर्वतीय मोड़ों और कठिन राह को पार कर आखिर मैं बद्रीनाथ पहुंचा। समुद्र तल से लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह तीर्थ बद्रीनाथ घिरा हुआ है बर्फीली चोटियों से। एक और नीलकंठ पर्वत की श्वेत चोटी सूर्य के प्रकाश में दमक रही थी, तो दूसरी ओर नर नारायण पर्वत की दुर्गम श्रृंखला बद्रीनाथ को बाहरी दुनिया से अलग एक घेरा प्रदान करती है। अलकनंदा नदी मंदिर के पास से ही बहती है। यहां आकर अपूर्व शांति का अनुभव हुआ। बद्रीनाथ मंदिर के विशाल परिसर में उस समय भी सन्नाटा सा था, क्योंकि मैं
यात्रा सीजन समाप्ति के करीब पहुंचा था। अंदर बद्री नारायण की काले सालीग्राम पत्थर की सुंदर मूर्ति दर्शन दे रही थी। मैंने श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया और थोड़ी देर परिसर में बैठकर ऊंचे पर्वतों की तरफ निहारने लगा। बद्रीनाथ से भी आगे एक मार्ग जाता है जिसे स्वर्गारोहिणी मार्ग कहते हैं। मान्यता है कि महाभारत काल में पांडव स्वर्गारोहण के लिए इसी मार्ग से हिमालय के ऊंचे शिखरों की ओर गए थे। पांचों भाई और उनकी पत्नी द्रौपदी चल पड़े थे उस अंतिम यात्रा पर, और रास्ते में एक एक करके द्रौपदी सहित चारों भाई गिरते चले गए। लेकिन सबसे बड़े युधिष्ठिर धर्मराज, जिन्होंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, अंत तक चल रहे थे। पुराण में आता है कि जब युधिष्ठिर अकेले रह गए तब इंद्र के रथ के सारथी मातली उन्हें लेने स्वर्ग से आए और जीवित अवस्था में ही युधिष्ठिर को स्वर्ग ले गए। यह स्थान बद्रीनाथ से लगभग 15-16 मील आगे माना जाता है। इस अद्भुत कथा ने मेरी कल्पना को बचपन से रोमांचित किया था। बद्रीनाथ तक पहुंचे तो मैं सोचने लगा कि क्यों ना थोड़ा उस ओर भी चला जाए। सौभाग्य से वहां मुझे 2 स्थानीय जानकार साधु मिल गए जो गर्मियों में उधर घूम आए थे। मुझे उत्साह था और मौसम भी अनुकूल था, जुलाई माह। सो हम तीनों ने निश्चय किया कि एक बार स्वर्गारोहिणी मार्ग के आरंभिक हिस्से तक जाकर देखें। बद्रीनाथ से उत्तर दिशा में अलकनंदा के किनारे लगभग 3 मील चलने पर माना गांव आता है। यही भारत का अंतिम गांव है। इस ओर इसके आगे तिब्बत की सीमा है। माना गांव वर्तमान में भोटिया जनजाति के मेहनती किसानों और व्यापारियों का निवास है। लेकिन इस गांव में जगह जगह ऐसे चिन्ह मिलते हैं जो इसके आध्यात्मिक अतीत की कहानी कहते हैं। मुझे बताया गया था कि माना गांव कभी महान ऋषि मुनियों का आवास था। सचमुच वहां आसपास कुछ गुफाएं हैं जो पौराणिक महापुरुषों से जुड़ी हैं। एक गुफा है व्यास गुफा, जहां महर्षि बद्रायण यानी वेद व्यास जी ने निवास किया था और वहीं से पुराणों का संकलन व महाभारत की रचना की थी। ठीक सामने दूसरी गुफा गणेश गुफा कहलाती है। जनश्रुति है कि वेद व्यास जी ने जब महाभारत कथन प्रारंभ किया तो भगवान गणेश ने उसी गुफा में बैठकर उसे लिपिबद्ध किया। इन 2 गुफाओं को देखकर मेरा रोम रोम रोमांच से भर उठा। यही वे स्थान है जहां ज्ञान की अमूल्य गंगा प्रवाहित हुई थी। थोड़ी दूर पर एक तीसरी गुफा भी दिखाई गई जिसे मुचकुंद की गुफा कहते हैं। राजा मुचकुंद, जिनका वर्णन श्रीमद् भागवत में आता है, ने कृष्ण के निर्देश पर अपना शेष जीवन यहीं बिताया था और यहीं योग निद्रा में लीन हुए थे। मैंने आदरपूर्वक इन गुफाओं की देहरी पर शीश नवाया। मन ही मन सोचा, कितने भाग्यशाली होंगे वे जो इन गुफाओं के भीतर ध्यान मग्न रहकर ईश्वर से साक्षात्कार करते थे। आज भी गर्मियों यानी अप्रैल से अक्टूबर में कई तपस्वी इन गुफाओं में आकर साधना करते हैं। उस समय भी मैंने देखा कि व्यास गुफा के पास एक साधु अपने शिष्य सहित रुके थे और दैनिक पूजा कर रहे थे। वास्तव में बद्रीनाथ क्षेत्र की इन प्राचीन गुफाओं में साधना करना एक परंपरा सी है। आसपास का वातावरण ही इतना दिव्य है। एक ओर हिमालय की हिम चोटियां, दूसरी ओर तीर्थराज अलकनंदा और सरस्वती का संगम, ऊपर नीला आकाश और चारों ओर एक आध्यात्मिक शांति। अलकनंदा नदी पश्चिमोत्तर दिशा से पहाड़ों के बर्फीले रीज से निकलती है और सरस्वती नदी उत्तर में देवताओं की झील शायद सतोपंथ ताल से प्रवाहित होती है। अलकनंदा और सरस्वती की धारा यहीं माना के पास मिलती है और इस पवित्र संगम को केशव प्रयाग कहा जाता है। जिस स्थान पर सरस्वती अलकनंदा में विलीन होती है वहां एक छोटा सा प्राचीन मंदिर भी है। मेरे साथ आए स्थानीय साधु ने बताया कि सरस्वती नदी यहीं लुप्त हो जाती है और फिर भूमिगत होकर इलाहाबाद में गंगा यमुना से मिलती है। हमने केशव प्रयाग के शिलाखंडों पर बैठकर कुछ देर ओम नमः शिवाय का जप किया। तीर्थ का महात्म्य हृदय में अनुभव हो रहा था। केशव प्रयाग से एक पहाड़ी रास्ता सीधे उत्तर की ओर तिब्बत भूमि की ओर जाता है। इसे माणा दर्रा मार्ग कहते हैं। इस दर्रे को पार कर तिब्बत जाने के प्राचीन मार्ग हुआ करते थे, लेकिन हमने तिब्बत की ओर
नहीं मुड़कर अपना रास्ता पश्चिम की ओर रखा। अलकनंदा नदी को पार करने के लिए वहां प्राकृतिक रूप से गंगा पर बड़े बड़े हिमखंडों का एक अस्थायी पुल था। उसे पार कर हम दूसरी ओर पहुंचे और आगे वसुधारा की ओर बढ़े। कुछ ही देर में हमने एक अनुपम प्राकृतिक दृश्य देखा। ऊंचे पहाड़ से दूध जैसी सफेद 2 जलधाराएं प्रचंड वेग से नीचे गिर रही थी। यह वसुधारा जलप्रपात था। इसकी गर्जना दूर तक सुनाई दे रही थी। किंवदंती है कि इस जलप्रपात के नीचे यदि कोई पापी खड़ा हो तो उस पर जल की एक बूंद भी नहीं गिरती। हम काफी देर तक उस जलप्रपात को निहारते रहे, ठंडे छींटों का आनंद लेते रहे। वहां पानी के बौछार में खड़े होकर मैंने भीतर का अंतःकरण शुद्ध होने की कामना की। वसुधारा से आगे बढ़ने पर हमने खुद को एक नैसर्गिक बगीचे में पाया जिसे लक्ष्मी वन कहा जाता है। वहां भरपूर हरियाली थी। पहाड़ी ढलान पर हजारों भोजपत्र के वृक्ष अपने गहरे हरे पत्तों और लाल छाल सहित खड़े थे। साथ ही अन्य छोटे बड़े पौधे भी तरह तरह के रंग बिरंगे फूलों से लदे हुए थे। ऐसा लगा मानो माता लक्ष्मी स्वयं इन वन को अपनी रंग बिरंगी पुष्प वल्लियों से सुसज्जित करती है। मैं फूलों के सौंदर्य पर मुग्ध हो गया। कई जंगली फूल इतने सुगंधित और कोमल थे कि हृदय प्रसन्न हो उठा। मैंने प्रेम से कुछ फूल तोड़े, उनका मधुर गंध लिया और बड़े आदर से उन पुष्पों को अपने बालों में सजाया। ऐसा कर मन में भाव था कि देवी लक्ष्मी की कृपा इन वन फूलों के रूप में मुझ पर सदा बनी रहे। वहां की प्राकृतिक शोभा देख हम सभी आह्लादित थे। मन में आया, इतने सुंदर फूल इस वीरान में यूं ही खिले हैं जिन्हें देखने वाला शायद ही कोई हो, पर यह भगवान की लीला ही है कि वे स्वयं इन फूलों में आनंद लेते हैं। हिमालय में गर्मियों के दौरान जब बर्फ पिघलती है तब अनेकों दुर्लभ वनस्पतियां और पुष्प पल्लवित होते हैं। कहते हैं ये जड़ी बूटियां औषधीय गुणों से भरी है जिन्हें पुराने काल में ऋषि मुनि एकत्र करते थे। लक्ष्मी वन से आगे जाकर धीरे धीरे पेड़ पौधे विलुप्त होने लगे। केवल पत्थर और हिम शेष थे। हम स्वर्गारोहिणी मार्ग पर संभवतः 12-13 हजार फीट तक चढ़ आए थे। आगे बढ़ना अब बहुत कठिन हो रहा था। सांस फूलने लगी और मौसम भी प्रतिकूल होने लगा। ऊपर आकाश में बादल घिरने लगे। ठंडी हवा अचानक बर्फीली झोंकों में बदलने लगी। दोपहर ढल चुकी थी और आसपास कोई आश्रय स्थान भी नहीं दिख रहा था। तब मेरे साथियों ने सलाह दी कि अब लौट चलना ही ठीक होगा, नहीं तो रास्ता भटकने या तूफान में फंसने का खतरा है। मेरे मन में अभी और आगे जाने की उमंग थी, किंतु पहाड़ों में मौसम बदलते देर नहीं लगती। यह ध्यान कर मैंने भी लौटने की सहमति दी। थोड़ी निराशा तो हुई कि इस बार हम और ऊपर ना जा सके, पर जितना देखा वह भी कम अद्भुत नहीं था। आखिर मैंने उस मार्ग पर कुछ दूर सही किंतु पवित्र पद चिन्हों का अनुसरण तो किया था। स्वर्गारोहिणी के उस तरफ कैलाश मानसरोवर का तिब्बती पठार भी फैला है, जहां भविष्य में जाने की प्रबल इच्छा मैंने मन में संजोली। हम वापस लक्ष्मी वन वसुधारा होते हुए सांझ से पहले बद्रीनाथ लौट आए। बद्रीनाथ क्षेत्र के इन दिव्य स्थलों ने मेरे हृदय पर गहरी छाप छोड़ दी। मानो महाभारत पुराणों की सारी कथाएं मेरी आंखों के सामने जीवंत हो उठी थी। वह व्यास गुफा की गरिमा, गणेश गुफा का स्मरण, सरस्वती अलकनंदा का संगम, स्वर्गारोहिणी की पौराणिक राह, यह सब किसी स्वप्न से कम न था। मुझे लगा मैं सौभाग्यशाली हूं जो सब कुछ देख पाया। अब मेरी आकांक्षा शेष थी तो 2 और महान तीर्थों की, एक भगवान शिव का पवित्र धाम अमरनाथ और दूसरा कैलाश मानसरोवर की परम यात्रा। बद्रीनाथ और केदार खंड की यात्रा करके मेरा आत्मविश्वास बढ़ चुका था। अतः अगले ही वर्ष मैं हिमालय के एक अलग भाग उत्तर पश्चिम दिशा की ओर चल पड़ा, जहां कश्मीर की घाटी में अमरनाथ की गुफा स्थित है। अमरनाथ की कठिन तीर्थ यात्रा। कश्मीर को पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है। वहां की हरी भरी घाटियां, ऊंचे देवदार के वन और बर्फीले पहाड़ इतने सुंदर हैं कि देखते ही बनते हैं। लेकिन मेरी दृष्टि वहां की नैसर्गिक सुंदरता से भी ऊपर एक लक्ष्य पर थी। अमरनाथ गुफा, जो 12-13 हजार फीट की ऊंचाई पर दुर्गम पर्वतों के बीच स्थित भगवान शिव का प्राचीन धाम है।
मान्यता है कि इसी गुफा में महादेव ने माता पार्वती को अमरत्व का रहस्य सुनाया था। वर्ष में केवल सावन महीने में श्रावण पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन के दिन अमरनाथ की यात्रा होती है। उस दिन हजारों श्रद्धालु पंजाब, उत्तरी भारत और देश के कोने कोने से आकर श्रीनगर में इकट्ठा होते हैं और वहीं से एक बड़े जत्थे के रूप में अमरनाथ यात्रियों का काफिला आगे बढ़ता है। मैं उन दिनों कश्मीर में शारदा तीर्थ होकर लौटा ही था कि तुरंत अमरनाथ जाने का निश्चय कर लिया। शरीर थकावश था, लेकिन भगवान शिव की महिमा मुझे पुकार रही थी। मैं और कुछ सन्यासी मित्रों ने श्रीनगर से यात्रा प्रारंभ की। श्रीनगर से पहलगाम, जिसे पुराने ग्रंथों में पायलगाम या फेलगाम कहा गया है, लगभग 60 मील है। वहां तक सड़क द्वारा जाया जा सकता है। उस समय कुछ लोग घोड़ों पर, कुछ पैदल तो कुछ चंदनवारी तक गाड़ियों में आते थे। पहलगाम तक रास्ता काफी सरल था। हरे भरे घाटी में मंदाकिनी जैसी लिद्दर नदी के किनारे किनारे काफिला चला। मैंने देखा कि रास्ते में कई अंग्रेज यानी यूरोपीय पर्यटक अपने कैंप लगाए बैठे थे। वे इस रमणीय मार्ग में प्रकृति का आनंद लेने आए थे। पहलगाम पहुंचकर हमने 2-3 दिन आराम किया। यहीं से असली चढ़ाई शुरू होनी थी, तो थोड़ी तैयारी जरूरी थी। पर ईश्वर की कृपा से रास्ते भर हमें भोजन, ठहरने आदि की विशेष चिंता नहीं करनी पड़ी। हिंदू, सिख सभी स्थानीय लोग यात्रियों की सेवा में तत्पर दिखे। पहलगाम से आगे कुछ ही दूर जाने पर पहाड़ियां तीव्र हो जाती है और जमीन समतल नहीं रहती। वहां से अगला पड़ाव था चंदनवाड़ी, जिसे कभी कभी चंदनवटी भी कहते हैं। पहलगाम से चंदनवाड़ी करीब 7 मील की दूरी पर है। यहां से पथरीले पर्वत आरंभ होते हैं। रास्ता दूधगंगा नामक हिमनदी के साथ साथ ऊपर की ओर चढ़ता। हम जब पहलगांव के जंगलों से चढ़ाई कर रहे थे तो कुछ मुस्लिम गुज्जर भेड़ बकरी चराने वालों ने हमें चिताया, बाबा जी, इस मौसम में दिन के उजाले में भी भालू इत्यादि जंगली जानवर इन वनों में घूमते हैं, संभल कर जाएं। मैं मुस्कुराया और मन ही मन सोचा कि जिसने जीवन की नश्वरता को स्वीकार कर लिया हो, उसे इन भालुओं से क्या भय। बल्कि उन गुर्जरों को धन्यवाद देकर मैंने मन ही मन भोलेनाथ से प्रार्थना की कि वे अपनी यात्रा निर्विघ्न पूर्ण कराएं। राह में एक तरफ दूधगंगा का सफेद झरना कलकल करता दिखता, दूसरी तरफ ऊंचे देवदार और चीड़ के वृक्षों के झुरमुट थे। कहीं कहीं पहाड़ी ढलानों पर हिमखंड दिख रहे थे। धीरे धीरे ऊंचाई बढ़ने लगी तो कदम बोझिल होने लगे। तीर्थ यात्रियों में बूढ़े, स्त्री पुरुष भी थे, छोटी उम्र के बालक भी, सन्यासी भी और गृहस्थ भी। सभी सांस फूलने से हांफते हुए एक साथ पहाड़ पर चढ़ रहे थे। कोई घोड़े पर सवार हर हर महादेव का जय घोष कर रहा था तो कोई पैदल लाठी टेके जय भोलेनाथ बोलकर खुद को उत्साहित कर रहा था। पहाड़ों में यह प्रथा आम है। थकान होने लगे तो जोर से नारे लगाओ, इससे नई शक्ति मिलती है। महिलाएं भक्ति भाव से शिवजी के गीत गा रही थी। अचानक एक स्थान पर बहुत तीव्र चढ़ाई आई। वहां कुछ लोग सच में थक कर रो पड़े। उनकी आंखों में आंसू थे क्योंकि दर्द और ठंड से कष्ट हो रहा था। पर फिर भी वे रुके नहीं, आंसू पोंछकर आगे बढ़ते रहे। कुछ अन्य लोग हंसते मजाक करते चल रहे थे ताकि दर्द भुला सके, और कई लोग तो एकदम चुपचाप दुर्गम रास्ते पर बढ़ते जा रहे थे। न हंसी न रोना, बस मन को एकाग्र करके लक्ष्य की ओर कदम बढ़ते रहे। मुझे इन सब भक्ति से सराबोर दृश्यों से बड़ी प्रसन्नता हो रही थी। मेरे मन में तो उत्साह इतना था कि शारीरिक थकान का अनुभव ही नहीं हुआ। मेरा शरीर ऐसे अभियानों का अभ्यस्त हो चुका था। हाँ, मेरे साथ एक ब्रह्मचारी शिष्य आ रहा था जो कुछ पीछे छूट जाता था तो मुझे बीच बीच में रुककर उसका इंतजार भी करना पड़ता था। उसकी देखभाल की जिम्मेदारी भी थी मुझे, इसलिए मुझे अपना मन पूरी तरह भीतर डुबो देने से अपने को रोकना पड़ रहा था। यह सोचकर हल्की हंसी भी आई मुझे। हमने चंदनवाड़ी में रात विश्राम की और अगली सुबह फिर चल पड़े। अगला महत्वपूर्ण पड़ाव था शेषनाग झील, जिसे स्थानीय लोग शेषनाग कहते हैं। पहलगाम से शेषनाग लगभग 12,000 फुट की ऊंचाई पर 15 मील के पैदल मार्ग पर है।
चंदनवाड़ी से आगे का मार्ग और दुर्गम था। तेज चढ़ाइयां, कहीं संकरी पगडंडी तो कहीं बर्फीले पठार पार करने पड़ते थे। दोपहर होते होते हम शेषनाग पहुंच गए। शेषनाग एक लगभग 1 मील परिधि वाली सुंदर झील है। इसकी विशेषता है कि झील का पानी दूध जैसा सफेद नीलाव दिखता है, शायद आसपास की ग्लेशियर का पिघला पानी होने के कारण। इस झील से ही दूधगंगा नदी का मूल स्रोत निकलता है। शेषनाग झील चारों ओर ऊंचे बर्फ ढके पहाड़ों से घिरी है और सूर्य की रोशनी में वे पहाड़ ऐसे चमकते हैं जैसे किसी ने सफेद चांदी के ढेर लगा दिए हो। सचमुच यहां का सौंदर्य ऐसा अलौकिक था जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल है, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। मैंने और मेरे सन्यासी साथियों ने झील के किनारे कुछ समय ध्यान लगाया, भजन गाए और बर्फ जैसे ठंडे जल में डुबकी लगाकर शिवजी का जय घोष किया। वह स्थान इतना पवित्र और शांत लगा कि मन नहीं हो रहा था आगे बढ़ने का, किंतु हमें यात्रा जारी रखनी थी। एक रात हमने शेषनाग के खुले मैदान में बिताई। वहां तेज बर्फीली हवाएं और रुक रुक कर वर्षा होती रही रात भर, जिससे कपकपी छूट गई। हमारे पास बहुत मोटे कपड़े भी नहीं थे, मैं तो सदैव न्यूनतम वस्त्र ही रखता हूं। तो वह रात बड़ी कठिनाई से काटनी पड़ी। ऊपर से डर था कि कहीं रात में बर्फबारी ना शुरू हो जाए, क्योंकि पर्वतों पर अक्सर लगातार बारिश अंततः हिमपात में बदल जाती है। सुबह किसी तरह गर्म चाय आदि लेकर हम आगे बढ़े। अब हमारी मंजिल करीब थी। पंचतरणी पहुंचना था, जो शेषनाग से लगभग 4-5 घंटे की पैदल दूरी पर है। इस रास्ते में लगातार सर्द हवा और मुश्किल चढ़ाई ने फिर सबकी परीक्षा ली। पंचतरणी 13,000 फुट के करीब ऊंचाई पर वह स्थान है जहां 5 धाराएं एक साथ बहती है। वहां बिल्कुल वृक्ष नहीं थे, एक विरल मरुभूमि जैसा समतल मैदान था जिसके आर पार 5 छोटी नदियां बह रही थी, इसलिए नाम पंचतरणी पड़ा। यात्री सामान्यतः पंचतरणी में अपना अंतिम शिविर लगाते हैं, क्योंकि आगे अमरनाथ गुफा तक कोई समतल भूमि नहीं जहां ठहरा जाए। हम भी वहां 3 रात रुके, क्योंकि पूर्णिमा आने में अभी समय था और मेरी शिष्य की तबीयत भी कुछ ढीली हो रही थी। पंचतरणी की सूनी भूमि, लाल रंग लिए मिट्टी पत्थर, हर तरफ बर्फ से ढके सुनसान पहाड़, अजीब पक्षियों के झुंड, बार बार होने वाली वर्षा और हड्डी जमा देने वाली ठंड, इन सब ने मिलकर वहां के वातावरण को बड़ा ही गूढ़ बना दिया था। मुझे यह स्थान किसी अन्य लोक सरीखा प्रतीत हुआ। मन में अपार आनंद भी हो रहा था। इतनी विपरीत परिस्थितियों के बाद भी मनोहारी आनंद की लहर हृदय में थी। शायद पर्वतीय सौंदर्य और आध्यात्मिक भावनाओं का मिश्रण एक तरह का अमृत उत्पन्न कर रहा था, जिससे शारीरिक कष्ट गौण लग रहे थे। मैंने सोचा, यही तो तपस्या का प्रतिफल है कि कष्ट में भी आनंद मिलता है। पंचतरणी से अमरनाथ की पवित्र गुफा केवल 4 मील दूर थी। पूर्णिमा का दिन निकट था। प्रथा यह है कि श्रावण पूर्णिमा के दिन प्रातः सभी यात्री गुफा के दर्शन कर तुरंत निचले ठिकानों की ओर लौट जाते हैं। बहुत कम लोग रात को गुफा के पास रुकते हैं, क्योंकि वहां न समतल जमीन है न ठहरने की सुविधा। फिर भी मैंने सुना था कि कुछ साहसी साधु महात्मा साल भर भी उस गुफा के आसपास ही तपस्या में लीन रहते हैं। उनकी कल्पना कर रोमांच होता था। साल भर बर्फीली तूफानी मौसम में, महीनों तक मार्ग बंद रहने पर, अन्य संसाधन के बिना, केवल शिव भक्ति के सहारे वहां रहना मानव देह की सीमाओं से परे की बात है। ऐसे ही तपस्वियों ने इस भूमि की ऊर्जा को चार्ज किया हुआ है। आखिर वह शुभ दिन आया। श्रावण पूर्णिमा की भोर होते ही हम अपने थैले छोड़ जरूरी सामान लेकर गुफा की ओर चल पड़े। मैं उत्साह के मारे सबसे आगे आगे चला जा रहा था। ऊंचाई जहां चरम पर थी, सांस फूलती थी, पर दिल कह रहा था दौड़ो। मेरे चारों ओर यात्रियों का रेला था। जय भोलेनाथ के उद्घोष गूंज रहे थे। अचानक मुड़ने पर वह दिव्य गुफा दिखाई पड़ी। पहाड़ के सीने में एक विशाल उद्घाटन, मानो पृथ्वी का गर्भ केंद्र खुला हो। मेरे कदम थम गए। जिस दृश्य के लिए इतना कष्ट सहा वह सामने था। गुफा के भीतर कुछ प्रकाश था, जिसे ध्यान से देखा तो मन हर्षित हो उठा। भीतर छत्राकार बर्फ से निर्मित अद्भुत शिवलिंग विराजमान था।
लोग उस पवित्र हिमलिंग को बर्फानी बाबा कहकर पुकारते हैं। वास्तव में प्राकृतिक रूप से बनता बिगड़ता यह हिम स्तंभ शिवलिंग का रूप ले लेता है। मैं गुफा के भीतर गया। ऊपर से पानी टपक रहा था। बड़ी ठंड थी अंदर, पर मैं तो पूरी तरह श्रद्धा से गर्म था। भगवान के दर्शन कर पुलकित हो उठा। दूर दूर से आए भक्तजन ओम नमः शिवाय का उच्चारण कर रहे थे। कुछ हाथ जोड़कर नतमस्तक थे, कई आंखें बंद कर ध्यानस्थ थे। मैंने भी आंखें मूंद ली। उस क्षण मेरे चारों ओर गूंजती हर आवाज मानो महादेव के भीतर से आती प्रतीत हुई। लगा स्वयं कैलाशी शिव प्रकट होकर हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। कुछ ही मिनट गुफा में मिलते हैं दर्शनों को। पुलिस आदि ने व्यवस्था बनाई हुई थी। मैं बाहर निकला तो सोचा थोड़ा पास के पर्वत पर ऊपर चढ़ाऊं ताकि कुछ एकांत में बैठ सकूं। ऊपर जाकर वही एक चट्टान पर आसन जमाया और आंखें बंद कर ली। बर्फ के हल्के फुहार गिर रही थी, पर मुझे तनिक एहसास नहीं हुआ। उस समय मन बिल्कुल अंदर डूब चुका था। कितना समय बीता पता नहीं। जब आंख खोली तो देखा अधिकांश यात्री नीचे लौट चुके थे। सूरज ढलने को था। मेरे साथ जो अन्य साधु थे वे नीचे जा चुके थे और मुझे पुकार रहे थे। मैं तुरंत उठा और हर हर महादेव कहकर वापस नीचे उतरा। हम उसी दिन देर रात तक चलकर पंचतरणी, फिर अगले दिन शेषनाग उतर आए। लगातार उतराई उतरने से घुटनों पर दबाव पड़ रहा था, किंतु मन में परम संतोष था कि भोले बाबा ने बुलाकर दर्शन दिए। इस अमरनाथ यात्रा ने मुझे सिखाया कि अत्यंत कठिन रास्ते पर भी यदि श्रद्धा अटल हो तो ईश्वर दर्शन अवश्य होते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य, भक्तों का उत्साह और शिवजी की उपस्थिति, इन सब ने मिलकर मेरे भीतर भक्ति और दृढ़ता को और बढ़ा दिया। मैंने मन ही मन हिमालय के कण कण को प्रणाम किया जिसने मुझे इतनी विविध अनुभूतियां कराई। पर मेरी यात्राएं अभी समाप्त नहीं हुई थी। अब एक अंतिम और सबसे चुनौतीपूर्ण यात्रा शेष थी, कैलाश मानसरोवर की यात्रा, जिसे करने की मैं वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था। कैलाश मानसरोवर परम रहस्य की ओर। हिमालय के हृदय में स्थित कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील का नाम सुनते ही प्रत्येक आध्यात्मिक यात्री का हृदय श्रद्धा से भर उठता है। पुराणों में कैलाश को स्वयं शिवजी का निवास कहा गया है। मेरू के समान पवित्र धूरी मानसरोवर झील को ब्रह्मा के मन से उत्पन्न मानस सरोवर की संज्ञा प्राप्त है। सदियों से ऋषि मुनि, बौद्ध लामा और तीर्थयात्री इन दिव्य स्थलों के दर्शन के लिए कठिन से कठिन जोखिम उठाते आए हैं। स्वामी तपोवन महाराज होने के नाते मेरे लिए यह तीर्थ अत्यंत महत्वपूर्ण था। ईश्वर की कृपा से मुझे जीवन में 2 बार कैलाश मानसरोवर जाने का अवसर मिला। प्रथम बार 1925 में और द्वितीय बार 1930 में। मेरे हिमालय भ्रमण के वृत्तांत का यह अंश उसी प्रथम यात्रा पर आधारित है, जिसमें रोमांच, कठिनाइयां और अद्भुत अनुभूतियां सभी शामिल थी। बद्रीनाथ से लौटने के बाद कुछ समय मैंने तैयारियां की और अल्मोड़ा नेपाल मार्ग से होकर तिब्बत जाने का विचार बनाया। उन दिनों कैलाश जाने के मुख्यतः 2 रास्ते प्रचलित थे, एक कुमाऊं अल्मोड़ा होते नेपाल से और दूसरा पंजाब लद्दाख होते मानसरोवर की ओर। मेरे कुछ परिचित नेपाल राजघराने से संबंधित व्यक्ति भी मदद को तैयार हुए। सब व्यवस्था कर अंततः मैं कैलाश की यात्रा पर निकल पड़ा। उस यात्रा का पूरा वर्णन तो अत्यंत विस्तार चाहता है, यहां मैं संक्षेप में मुख्य घटनाएं बताऊंगा। काठमांडू राजधानी पार कर हम उत्तरी नेपाल के दुर्गम पहाड़ों में प्रवेश कर गए। आगे हमें माना पास यानी मान दर्रा पार कर तिब्बत में प्रवेश करना था। यह वही दर्रा है जिसकी ओर बद्रीनाथ माना गांव से मार्ग जाता है, हमने पहले देखा था, किंतु हम दूसरी ओर से नेपाल की तरफ से इस दर्रे तक पहुंचे। रास्ते में ऊंचे बर्फीले मैदान, ग्लेशियर, बीहड़ चट्टानें और तेज नदियां पार करनी पड़ी। एक कठिन स्थल पर साथ आए पहाड़ी कुली और सहयात्री व्यापारी दल के कुछ लोग पीछे रह गए। सिर्फ 4-5 लोग मैं सहित आगे तेज चलते रहे और सबसे ऊंचे दर्रे के निकट पहुंच गए। शाम होने को आई थी और हम बहुत थक चुके थे। सामने माना पास था, लगभग 18,000 फुट ऊंचा व बर्फीला दर्रा, जिसके पार तिब्बत है। हमने निश्चय किया कि आज रात यहीं खुले में बितानी होगी, क्योंकि अंधेरा होने पर
चलना मुश्किल था। आसपास एक जगह किसी पथिक ने पत्थरों की आड़ बनाकर अस्थायी शरण स्थली बना रखी थी। वही हमारे लिए रत्नाकर की गुफा बन गई। मैंने चारों ओर नजर डाली। हम बादलों से भी ऊंचे थे। धीरे धीरे सुरम्य संध्या निस्तब्ध रात्रि में बदलने लगी। चांद निकल आया था और चारों ओर बर्फ का साम्राज्य चांदी की तरह चमकने लगा। आज फिर वैसा ही दृश्य था जैसा आरंभ में वर्णित किया। एक दिव्य चांदी का संसार। नीचे एक सुंदर झील भी दिख रही थी जो रात में स्वप्निल नीली लग रही थी। एक ओर उजली बर्फ, एक ओर नीला जल। प्रकृति का ऐसा अनुपम रंग संयोजक मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उस रात ठंड भयंकर थी, पर मन में अजीब आनंद और शांति थी। इतनी ऊंचाई पर नीरव आकाश के नीचे मैंने भगवान का स्मरण किया और ध्यान में बैठ गया। कुछ ही पलों में ऐसा लगा मानो महामौन छा गया हो। सिर्फ अंतर में परमात्मा की अनुभव तरंग शेष रही। उस चांदी के महल सरीखे वातावरण में ध्यानस्थ बैठे मुझे अनुभव हुआ कि इस दुस्साहसिक निर्णय वहां रुकने का में ही कोई ईश्वर की योजना थी। वह रात मेरी जिंदगी के अमूल्य रातों में से एक बन गई। मैं नहीं जानता कितना समय बीता, परंतु उस हिम झील की अतीन्द्रिय शोभा ने मुझे नींद की आवश्यकता ही भुला दी। हृदय में नींद से कहीं गहन आनंद व्याप्त हो गया था और मन एक अद्भुत एकाग्रता की अवस्था में पहुंच गया। चारों ओर ईश्वर की महिमा साक्षात प्रकट थी। चंद्रमा, हिमशिखर, शांत जल, सब मानो ब्रह्मानंद का साकार रूप थे। मुझे लगा प्रकृति ने परमात्मा का विभूति रूप धारण कर हमें दर्शन दिए हैं। ऐसी अनुपम रात का प्रसाद समझ मैंने ईश्वर को हृदय से धन्यवाद दिया। सचमुच उस परम शक्ति की कृपा के बिना इंसान ऐसे खतरनाक सौंदर्य का आनंद नहीं उठा सकता। ईश्वर की कृपा ही हमें हर संकट का सामना करने का साहस देती है। यदि हम कायर हो तो जीवन में कोई महान उपलब्धि असंभव है। जोखिम उठाए बिना रत्न नहीं मिलता। इस कहावत का अर्थ मुझे उस रात प्रत्यक्ष समझ आया। रात के बीच में एक दफा मौसम ने करवट ली। स्पष्ट आकाश अचानक बादलों से घिर गया और तेज बर्फबारी शुरू हो गई। कुछ देर को लगा कि यही अंत है। यदि भारी हिमपात सारी रात हुआ तो सुबह तक हम जिंदा नहीं बचेंगे। पर हम शांत थे। मेरी आत्मसमर्पण की भावना थी। कुछ देर बाद मैंने जो देखा वो चमत्कार से कम नहीं था। बादल छटने लगे और खुले आकाश के तारे फिर दिखने लगे। बर्फबारी थम गई। हमने राहत की सांस ली। मुझे लगा स्वयं परमात्मा ने हमारी परीक्षा लेकर हमें बचा लिया। सुबह होते ही सूर्योदय की लालिमा चारों ओर फैल गई। हमने दर्रे के देवता, स्थानीय मान्यता अनुसार हर दर्रे का एक देवता या रक्षा करने वाली शक्ति होती है, को मन ही मन धन्यवाद दिया और पास के शिला स्तूप पर कुछ मिठाइयों का प्रसाद अर्पण किया जो हमारे साथ थी। वहां पत्थरों का एक ढेर सा था जिसे लोग देवता का प्रतीक मानते थे। प्रसाद चढ़ाकर हम नीचे तिब्बत की ओर उतरने लगे। वही स्थान भारत की उत्तरी सीमा थी। उस बिंदु से आगे तिब्बत देश आरंभ हो जाता है। कुछ ही घंटे मुश्किल उतराई पार करके हम तिब्बत के मैदान पर पहुंच गए। सामने एक विशाल बंजर मैदान फैला था। दूर कहीं याक और भेड़ों के झुंड चर रहे थे। तभी हमारे साथ जो तिब्बती व्यापारी दल था उसके लोगों ने आगे बढ़कर हमारा अभिनंदन किया और बोले, अब तो समझो कैलाश पहुंच ही गए। उनका कहना था कि सबसे मुश्किल हिस्सा पार हो गया, आगे रास्ते सरल हैं। हमने भी राहत महसूस की और वहीं एक दिन डेरा डालकर आराम किया। कुछ दिन के भीतर हम आगे बढ़ते हुए तिब्बत के थोलिंग नामक स्थान पहुंच गए। थोलिंग पश्चिमी तिब्बत में सतलज नदी के किनारे बसा हुआ बहुत प्राचीन बौद्ध तीर्थ है। यहां एक बहुत बड़ा बौद्ध मठ यानी लामाओं का आश्रम है जिसे थोलिंग मठ या थोलिंग मठम कहते हैं। आसपास का इलाका भी थोलिंग के नाम से जाना जाता है। यह मठ एक विस्तृत पठार पर स्थित है और उसके पीछे दूर दूर तक चमकीली सुनहरी रेत सी फैली है। यह जगह अत्यंत सुंदर और पवित्र अनुभूति देने वाली लगी मुझे।
हवा में एक अजीब सी शांति थी और सूरज की किरणें हिमालय के शिखरों से टकराकर चमक रही थी। हम भारत के केशव प्रयाग से यहां तक 13 दिन में पहुंचे थे। दूरी करीब 75 से 80 मील रही होगी। रास्ते की कठिनाइयों ने हमारे दल को काफी थका दिया था, इसलिए तय हुआ कि यहां थोलिंग मठ में कुछ दिन विश्राम व देव दर्शन किए जाए। तिब्बती भिक्षुओं ने हमारा स्वागत किया। दुर्भाग्य से उस समय इस मठ के प्रमुख लामा जी गर्मियों की छुट्टी हेतु गारतोक नामक एक ऊंचे स्वास्थ्यप्रद स्थान पर गए हुए थे। उनके बारे में सुना कि वे एक महान योगी हैं और अलौकिक सिद्धियों के धनी हैं। उनसे मिलना न हो सका, यह थोड़ा खेद रहा। फिर भी हमने अन्य लामा लोगों से बातें की और मठ के मंदिरों का भ्रमण किया। वहां अनेक प्राचीन मूर्तियां, भित्ति चित्र और तांत्रिक वस्तुएं देखी। बुद्ध, पद्म संभव आदि की विशाल प्रतिमाएं थी। हम कुछ दिन वहीं सतलज के किनारे तंबू लगाकर रहे। पद्म संभव पे मैंने पूरी जीवनी बनाई है, अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो उसे अवश्य सुनिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। थोलिंग में मुझे एक बहुत रोचक बात पता चली। वहां के लामा और आसपास के पर्वतवासी मानते हैं कि बहुत प्राचीन काल में बद्रीनाथ भगवान के मूल तपोभूमि थोलिंग क्षेत्र ही था। उनके मत में श्री बद्री नारायण का मूल मंदिर यही था, लेकिन समय के साथ लोग नीचे भारत की ओर सरकते गए और वर्तमान बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना बाद में नीची घाटी में की गई, क्योंकि थोलिंग आना बेहद कठिन था। मुझे यह किंवदंती जानकर आश्चर्य हुआ। यद्यपि मेरे मन में इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि हमारे शास्त्रों में बद्रीनाथ को सदा भारतवर्ष का तीर्थ बताया है। लेकिन इस लोक विश्वास से इतना जरूर लगता है कि भारत और तिब्बत के आध्यात्मिक संबंध बहुत गहरे रहे हैं। पर्वतों की इन ऊंचाइयों पर हिंदू बौद्ध संस्कृतियां एक दूसरे में गुथी हुई सी है। थोलिंग मठ में कुछ दिन विश्राम कर हमने आगे यात्रा आरंभ की। अब हम कैलाश पर्वत की ओर मुड़ चुके थे। वहां से हमें पूर्व दिशा में जाना था। रास्ता विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों के उत्तर से होकर जाता है, अर्थात हम हिमालय की मुख्य धारा के उस पार तिब्बत के पठार पर पूरब की ओर यात्रा कर रहे थे। दूर क्षितिज में बर्फ से ढकी चमचमाती चोटियां दिन में सूरज की रोशनी पर चमकती और रात में चांदनी में धवल प्रभा छिटकाती। रास्ते में कुछ तिब्बती गांव आए जहां लोग ज्यादातर कच्चा मांस खाते और याक के ऊन तथा चमड़े का व्यापार करते थे। उनके रहन सहन में बहुत क्रूरता झलकती थी, जानवरों को मारना, मांस खाना आदि, जिसे देख मन थोड़ा व्यथित हुआ। लेकिन वहीं दूसरी ओर वे सरल भी थे। हमें परदेसी मेहमान समझ कुछ ने गर्म नमकीन चाय आदि से सत्कार किया। इस तरह आगे बढ़ते हुए कई दिनों बाद आखिर वह शुभ क्षण आया जब कैलाश पर्वत का पवित्र दर्शन हमें दूर से हुआ। हमारे तिब्बती गाइड ने उंगली उठाकर बताया, वो देखो सामने शिव का कैलाश पर्वत। मैंने उत्सुकता से सामने नजर गड़ाई। दूरी पर किंचित बादलों के पीछे एक विशिष्ट आकार का पर्वत दिखा। उसकी चोटी अपेक्षाकृत चौड़ी और सपाट थी और उस पर सदैव बर्फ लिपटी रहती थी। आकार कुछ पिरामिड जैसा लगा। निश्चित किया कि वही कैलाश है। हृदय की धड़कन बढ़ गई। हम सच में भगवान शंकर के निवास स्थान के निकट पहुंच चुके थे। कैलाश पर्वत तिब्बत में एक अलग थलग खड़ा पर्वत है, जिसका आकार अन्य चोटियों से भिन्न है। स्थानीय लोग इसे गंग टीसे कहते हैं और बौद्ध इसे ब्रह्मांड का मेरू पर्वत मानते हैं। हिंदू श्रद्धालु तो इसे साक्षात कैलाशपति शिव का धाम मानते हैं। 4 विशाल नदियां ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज और करनाली इसी पर्वत के आसपास से निकलती है, इसलिए भी इसे विश्व का केंद्र कहा गया है। मैंने कैलाश को देखते ही हाथ जोड़ दिए और अकारण नेत्रों से अश्रुधारा बह चली। सहयोगी साथियों ने ओम नमः शिवाय का घोष किया। हम कैलाश के पश्चिमी आधार में दर्चन नामक स्थान पर रुके। दर्चन तीर्थयात्रियों के ठहरने की जगह है।
वहां पहले से सैकड़ों तिब्बती तीर्थयात्री व साधु आए हुए थे। सभी के चेहरों पर एक दिव्य उत्साह झलक रहा था। दर्चन में हमने डेरा डाला और अगली सुबह कैलाश परिक्रमा आरंभ की। कैलाश पर्वत की परिक्रमा लगभग 32 मील की मानी जाती है, जो आमतौर पर 3 दिनों में पूरी होती है। मेरे पहले दौरे 1925 में दुर्भाग्य से मैं बीमार पड़ गया था, जिससे परिक्रमा अधूरी रह गई थी। लेकिन इस बार मैं पूर्ण स्वस्थ था और संकल्प लिया कि परिक्रमा पूरी करके ही लौटूंगा। हमने सुबह पूजा अर्चना कर पैदल यात्रा शुरू की। रास्ते में जगह जगह तिब्बती लोग पत्थरों के ढेर बनाकर उसमें प्रार्थना के झंडे लगा रहे थे। वे की सो ला गरेंगे जैसा कुछ नारा लगाते, जो वहां की भक्ति अभिव्यक्ति थी। हमारे दल ने भी मिलकर हर हर महादेव बोला। कैलाश के चारों ओर ऊंची पहाड़ियां और घाटियां हैं। कहीं हरी घास दिखती तो कहीं सिर्फ बर्फ और पत्थर। रास्ते में तारचेन या देवी ताल पड़ता है, फिर सुप्रसिद्ध गौरी कुंड भी, जिसका शास्त्रों में उल्लेख है कि माता पार्वती ने यहां स्नान किया था। हमने कैलाश पर्वत के हर दृष्टिकोण को निहारा। कहीं से वह त्रिशूल जैसा दिखता तो कहीं शिवलिंग सा। मेरे मन में तो हर कोण से वह शिव का ही रूप प्रतीत हो रहा था। परिक्रमा का सबसे कठिन भाग था ड्रोलमा ला दर्रा, जो लगभग 18,600 फुट की ऊंचाई पर कैलाश के रास्ते में है। इसे पार करते समय भारी सांस फूल रही थी। कई यात्री गिरते पड़ते चढ़ रहे थे। मैंने मन ही मन भगवान का नाम लिया और धीरे धीरे उसे पार कर लिया। वहां परंपरा है कि उस शिखर बिंदु पर लोग पुराने कपड़े त्याग देते हैं, मानो पुराने बुरे कर्मों को वहीं छोड़ दिया। मैंने भी अपना एक वस्त्र टुकड़ा वहां छोड़ दिया और प्रार्थना की कि मेरे अविद्या रूपी पाप वहीं रह जाए। उस दर्रे से पार उतरते ही हम कैलाश के उत्तरी चेहरे के सामने थे। यह सबसे मनोरम दृश्य होता है। बर्फ से आच्छादित उत्तरी दीवार मंदिर के गर्भगृह जैसी प्रतीत हो रही थी। आसपास पूरा परिवेश सन्न स्तब्ध था। पत्थरों पर कई बौद्ध मंत्र खुदे थे। हम तीसरे दिन वापस दर्शन लौट आए। पूरी परिक्रमा सकुशल संपन्न हुई। अब बारी थी मानसरोवर झील के दर्शन की, जो कैलाश से दक्षिण पूर्व में मात्र 15 मील दूरी पर है। कहते हैं बिना मानसरोवर स्नान के कैलाश यात्रा अधूरी है। हमने दर्शन में याक व खच्चरों की व्यवस्था की और मानसरोवर की ओर चल पड़े। विशाल ऊंचे घाटी मैदानों को पार करते हुए दूर से नीले पानी की झलक दिखाई दी। आगे बढ़ने पर एक ऊंचे स्थान से पूरा मानसरोवर झील दिखने लगा। उस समय शाम हो रही थी और डूबते सूरज की लाल किरणें झील के गहरे नीले जल पर पड़कर अनगिनत रंग बिखेर रही थी। वह दृश्य इतना अद्भुत, इतना दिव्य था कि मैं कुछ क्षण सांस लेना भी भूलकर निहारता ही रह गया। ऐसा लगा मानो पृथ्वी पर नहीं, किसी देवलोक की झलक मिल गई हो। मेरे पास शब्द नहीं थे उस सौंदर्य को व्यक्त करने के लिए। असल में अनेक कवियों और लेखकों ने मानसरोवर की महिमा लिखने की चेष्टा की है, पर कोई भी उसकी वास्तविक सुंदरता का वर्णन नहीं कर पाया। मैं स्वयं को बड़ा भाग्यशाली मान रहा था कि ईश्वर ने आज यह दृश्य प्रत्यक्ष दिखाया। मुझे सच में अनुभव हुआ मानो मेरे जन्म का उद्देश्य पूर्ण हो गया। इस अप्रतिम झील की छटा का पान कर मेरा हृदय परमानंद से भर उठा और मैंने मन ही मन खुद को बधाई दी कि जीवन में यह सौभाग्य मिला। ऐसी अनुपम दृष्टि पाकर कौन अपनी आंखें हटा सकता है, विशेषकर प्रभात और संध्या के समय, जब सूर्य की लाल किरणें इस गहरे नीले सरोवर पर पड़ती है तो पानी सोने रूप के रंगों में दमकने लगता है। जल के विस्तृत विस्तार पर लाल, सुनहरे, बैगनी रंग नृत्य करने लगते हैं, मानो साक्षात सौंदर्य की देवी यहां रंगोली सजा रही हो। इन दृश्यों को देखते देखते मेरा मन स्वतः ध्यानावस्थित हो गया। परम सुख की चरम अवस्था, समाधि का स्पर्श मुझे होने लगा। सच में
परमात्मा का साक्षात्कार कभी कभी इन नैसर्गिक सुंदरता के क्षणों में भी हो जाता है। उस समय मुझे लगा कि मेरे भीतर केवल आनंद ही आनंद है, कोई इच्छा शेष नहीं, कोई विचलन नहीं। जैसे उस अनंत नीले जल में मेरे चित्त की सारी तरंगे विलीन हो गई है। हम मानसरोवर के किनारे 2 दिन रहे। पहले पवित्र झील में डुबकी लगाई, जल को अर्घ्य दिया और सूर्य देव को प्रणाम अर्पित किया। मानसरोवर के तट पर ध्यान करना अद्वितीय अनुभव था। असीम निर्मल जलराशि, पृष्ठभूमि में कैलाश पर्वत की झलक, दूर कहीं हिमालय की अन्य श्रृंखलाएं और ऊपर नीला आकाश। मेरी आंखों में आंसू थे, कृतज्ञता के। ईश्वर ने इतनी कृपा की कि जीवन में यह सब देख पाया। यहां आकर मुझे अनुभव हुआ कि बाहरी यात्रा का चरम लक्ष्य भीतर की परम शांति का बोध कराना है। कैलाश और मानसरोवर की यात्रा ने मेरे मन को जिस आनंद और स्थिरता से भर दिया, वह शायद सदैव मेरे भीतर प्रकाश बनकर रहेगा। कुछ साथ आए तिब्बती लोग ऐसे भी थे जिन्हें मानसरोवर की दिव्यता का अंदाजा नहीं था। वे झील को केवल एक बड़ी झील मानते हुए उसमें मछलियां मारने और खाने की सोच रहे थे। मुझे उन पर दया भी आई। एक ओर यह मानसरोवर सौंदर्य और शांति का खजाना है, और दूसरी ओर कुछ लोग इसकी महिमा न पहचान कर बस अपने पेट की चिंता में हैं। खैर, संसार में सभी की दृष्टि एक सी नहीं होती। जो सौभाग्यशाली है वे इन तीर्थों की आध्यात्मिक गरिमा को अनुभव कर लेते हैं। मानसरोवर के पास ही एक और झील है, राक्षस ताल। परंतु हम वहां नहीं रुके। हमने वही किनारे किनारे यात्रा जारी रखी और कुछ दिनों बाद वापसी का मार्ग लिया। इस प्रकार पूरी कैलाश मानसरोवर यात्रा करके हम सकुशल भारत लौट आए। इस महान यात्रा के अंत में मेरे भीतर जो भाव था उसे शब्द देना कठिन है। मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने साक्षात ईश्वर की विभूतियों का दर्शन कर लिया। कल कल बहती गंगा से लेकर हिमालय की उज्जवल चोटियों तक, सिद्धों की गुफाओं से लेकर भोलेनाथ की अमरनाथ गुफा तक, और अंत में कैलाश मानसरोवर के अनुपम सौंदर्य से लेकर आत्मा के गहनतम आनंद तक। इन यात्राओं ने मुझे बाहरी रूप से ही नहीं, आंतरिक रूप से भी रूपांतरित किया। आज जब हिमालय की उन स्मृतियों को पलट कर देखता हूं तो पाता हूं कि उन्होंने मुझे सिखाया परम सत्य सर्वत्र है। जिस शांति और आनंद को खोजने मैं पहाड़ों की गुफाओं में भटका, वह अंततोगत्वा मेरे अपने हृदय में ही उजागर हुआ। हिमालय ने बस उसे प्रकट करने में एक दर्पण का कार्य किया, गुरुओं और महान तपस्वियों की भूमि बनकर एक मार्गदर्शक का कार्य किया। अंत में मैं देवात्मा हिमालय को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। इन पर्वतों ने युगों से योगियों का पालन पोषण किया है, पृथ्वी पर आध्यात्मिकता की ज्योत को प्रज्वलित रखा है। आज आधुनिकता के प्रभाव से भले ही कुछ परिवर्तन आ गए हो, पर हिमालय की आत्मा अटल है। जब जब मानवता आध्यात्मिक मार्ग से भटकेगी, हिमालय की पुकार किसी न किसी रूप में सत्पुरुषों को आकर्षित करती रहेगी। स्वामी तपोवन महाराज के इन अनुभवों की कथा यही संदेश देती है कि यदि हमारा हृदय सत्य की खोज में निष्कपट हो तो प्रकृति स्वयं हमें गोद में लेकर परमात्मा तक पहुंचा देती है। मेरी यह हिमालय यात्रा तो समाप्त हो गई, लेकिन आंतरिक यात्रा अनंत है। उस परमात्म तत्व की अनुभूति जिसे हिमालय के निर्जन में पाया, अब जीवन भर मुझे दिशा देती रहेगी। हिमालय की हिमछाया और गंगा की निर्मल धारा मेरे अंतर मन में सदैव प्रवाहित है। उन दिव्य गुफाओं, शिखरों और सरोवरों की स्मृति मेरे हृदय में एक स्थायी मंदिर बन गई है, जहां ध्यान करते ही शांति मिल जाती है। सच्चे मन से यदि पुकारे तो देवात्मा हिमालय आज भी हमें अपने रहस्य और आध्यात्मिक खजाने बांटने को तैयार है। बस जरूरत है तो उस पुकार को सुनने वाली श्रद्धा और साहस की, जो नर को नारायण के दर्शन करा दे। हर हर महादेव। आपको यह यात्रा कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा।
और अगर आप कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप एक बार मुझसे संपर्क कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ कि आपको करीबन 1.5 से 2 लाख में वो यात्रा करवा देंगे, अच्छे से यात्रा करवा देंगे। तो अगर आप सोच रहे हैं जाने की तो आप एक बार मुझसे संपर्क कर लीजिएगा, नहीं तो आप ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन होता है कैलाश मानसरोवर का, तो आप वहाँ से रजिस्टर करके आप यात्रा कर सकते हैं। अगर आप ऐसे सीरीज सुनना चाहते हैं, आपको ये बहुत अच्छा लगा, तो आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑडियो बुक ग्रुप से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं।